Hi Kishore, hi, how are you? या चलो जल्दी जल्दी आइए। आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करनी है। मैं एकदम ठीक हूँ। किशोर, आप कैसे हैं? एम आई ऑडिबल टू यू? मेरा आवाज आ रहा है आपकी तरफ? अगर आवाज आ रहा है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आवाज नहीं आ रहा है तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। मेरा स्क्रीन ठीक है। मेरा हेड जो है वो बराबर टच हो रहा है। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? जरा मुझे मदद कीजिए, क्योंकि आई हैव चेंज द सेटअप नाउ। मैंने आई हैव चेंज द सेटअप, तो आई नीड योर हेल्प। आप मुझे जरा बता दीजिए प्लीज। या है पुरुषोत्तम? अ, मुझे मुझे जरा बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो क्या है, मैं शुरुआत करूं कि मैं पूरा ठीक से दिख रहा हूं? मेरा सर बराबर दिख रहा है कि कट हो रहा है? कैन समबडी हेल्प मी आउट? किशोर, पुरुषोत्तम या अंबदास? यस यस प्लीज। प्लीज हेल्प मी। चलो जल्दी 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 जल्दी। या आज बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूं, तो लेट एवरीबडी कम। बस इतना बता दीजिए कि क्या मैं ठीक से दिख रहा हूं? कमेंट्स कमेंट्स कीजिए प्लीज, कमेंट्स कीजिए। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हाय मुकेश, हाय, हाउ आर यू? लव यू मुकेश। एक चलो आहिस्ता आहिस्ता बातों बातों में शुरुआत कर ही देते हैं। अ, आज बस मुझे ये जानना है, सिर्फ मुझे ये जानना है कि एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है आपकी तरफ या फिर आवाज नहीं आ रहा है? हाय काव्या, हाय। या मैं ठीक से दिख रहा हूँ या कट हो रहा है? चेहरा मेरा ठीक से दिख रहा है या कट हो रहा है? आप जरा बता सकते हैं? हाँ कौस्तुभ, कमेंट में लिखो। मेरा चेहरा दिख रहा है क्या? मुकेश, मेरा आवाज आ रहा है? आवाज लिखो। आवाज ठीक से आ रहा है या ऑडियो आ रहा है, ऐसा लिखो। तो मैं भी हूँ, यस यस। अरे तेरे बारे में नहीं रे, मेरे बारे में पूछ रहा हूँ। मैं ठीक से दिख रहा हूँ क्या? ओके 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 ओके। कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। ठीक से चेहरा पूरा कट तो नहीं हो रहा है चेहरा? एकदम ऑडिएबल। ओके ठीक है। स्क्रीन टू ओके। चल अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। हाय नफरोज, हाय, हाउ आर यू? हाय अहमद, नियाज अहमद, निलाज अहमद। ओके चलो जल्दी जल्दी। तो फिर क्या है कि हाय गुरजीत सिंह, शिवम, हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाय अरविंद, हाय मुकेश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिप्लाई मुकेश। हाय प्रसाद, हाउ आर यू? आशीष, रजनीकांत, थोड़ा ऊपर कर दो। बोलो ना मुझे। अभी देख, अभी 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 स्क्रीन बराबर है? ओके ओके ओके। क्या बोल, क्यूट हेयर? अरे बाबा अभी हाय सुमित्रा जी, समाधान, अजय। हाँ अभी बराबर है ना सर? बराबर है? या सैयद जी, वसीम। चलो लेट, कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट, फास्ट कम फास्ट। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अभी। बिकॉज अभी भी कट हो रहा है। हेड अभी भी कट हो रहा है कि ठीक हो रहा है? अभी ठीक हो गया?
क्योंकि मैंने सेटिंग थोड़ा सा हिलाया। हेड 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 कट हो रहा है। अभी इज इट ओके? अभी एकदम बराबर ठीक से सब कुछ दिख रहा है। चलो शुरुआत कर देते हैं। या लोग बहुत सारे हैं और आइए शुरुआत कर देते हैं। टुडे तो आप सब लोग अपने घरों में ठीक है, सुरक्षित है। आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे बोर होते हैं ज्यादा तो वो बाहर जाने की जिद पकड़ के बैठते हैं और उनको बाहर छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो आ, या आ, आज अभी कहीं बाहर मत जाइए। लोगों में ये गलतफहमी बहुत फैली हुई है कि आ, ये लॉकडाउन खत्म तो खत्म हो जाएगा। दोस्तों पहले बता दूं मैं आपको, ये लॉकडाउन जो है वो कोरोना का फैलाव, कोरोना का संक्रमण का इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए लिया मेजर स्टेप है। कोरोना फैलना नहीं चाहिए, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो लोगों को अपने अपने घरों में कैद करने के लिए लॉक करेंगे तो कोरोना फैलेगा नहीं। बाद में उसका अभी वैक्सीन बनेगा और सब कुछ आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पहली बात, लॉकडाउन कोरोना खत्म नहीं होने वाला। एक दूसरा, अभी लॉकडाउन की वजह से सारे दुनिया पर असर हुआ है। सारे दुनिया पे जो परिणाम हुए हैं, सारे कंपनियां बंद है और उनको खोलना वैसे भी इट्स 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 वेरी डिफिकल्ट। सी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हर कोई चाहता है कि सारे व्यवसाय खुल, सारे धंधे खुल जाए, सारे व्यवहार ठीक से चालू हो, लोग अपना नॉर्मल जिंदगी जिए। बट ये कोरोना नॉर्मल नहीं है। ये कोरोना, उसके इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके घातक इफेक्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो भयानक। और तो अभी जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता है, जब तक इसका ठोस नहीं बनता है, तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। ओके। और बहुत सारी पाबंदियां आने वाली है हमारे दैनंदिन व्यवहार पे। और इसके बीच में हमको हमारा काम भी करना है। इसके बीच में, इस मारामारी के बीच में हमको पैसा भी कमाना है, क्योंकि बिना पैसे के घर नहीं चलता। परिवार है, जिम्मेदारियां है, और इसके बीच में जिम्मेदारियां संभालते संभालते अपने कुछ सपने भी है, तो सपनों को भी पूरा करना है। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जो जरूरतें भी पूरा कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है, और साथ ही साथ सपनों को भी पूरा करने की ताकत रखता है नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी कहानियां गढ़ी जा चुकी है, बहुत सारी बातें इधर उधर की जा चुकी है, बहुत सारी अनगढ़न कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, बहुत सारे रूमर्स, अफवाहें, गलत सलत बातें, सही बातें, सबका मतलब अभी ऐसा है कि इसमें सही क्या है ये समझना, ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमारा मकसद ये है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मेरी जिंदगी बेहतर हुई, मेरे परिवार की जिंदगी बेहतर हुई और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। साधारण इंसानों की कह रहा हूं मैं, साधारण इंसान जिसके पास बड़ा व्यापार करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, बैकिंग नहीं है, रिस्क लेने का कोई बैकिंग नहीं है, वो साधारण इंसान जिसके पास रिस्क लेने के लिए पैसा नहीं है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं है, माँ बाप का कोई बहुत बड़ा कोई आदमी आपको इसको मदद करेगा, वैसा कोई सपोर्ट इसके पास नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हालात खराब है, और तो ये लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसे लोग भी अपने सपनों की दुनिया में जी सकते हैं। ऐसे लोग भी आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेवलप कर सकते हैं। वो ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में है। और नेटवर्क मार्केटिंग कोई आज का कॉन्सेप्ट थोड़ी है, हो गया 80 साल 100 साल हो गया उसको नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में सब ये बताया था कि एवरीथिंग इज नेटवर्क, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग देन यू आर नॉट वर्किंग। वो सब्जेक्ट था, वो वीडियो आप देख लीजिए। एवरीथिंग इज नेटवर्क, सब कुछ कनेक्टेड है। उधर कनेक्शन का अभी ताजा एग्जांपल देखो, उधर चीन के वुहान में कोरोना फैला, कोरोना पैदा हुआ, ऐसा मान के चलते हैं चीन के वुहान में कोरोना पैदा हुआ और वो फैलता ही जा रहा है और वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है।
वो इटली से कनेक्ट हो गया, वो अमेरिका से कनेक्ट हो गया, वो इंडिया से कनेक्ट हो गया, वो वर्ल्ड के हर एक पार्ट से कनेक्ट हो गया। कनेक्शन है, कनेक्शन है। सोचो, नेटवर्क की ताकत को अभी से समझ लो कि नेटवर्क जब फैलता है, भले खराब एग्जांपल है या जो भी है, अभी लेटेस्ट है करके मैं इस पल के तौर पे यूज कर रहा हूं, कोरोना इतना तेजी से फैल गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था। ये कोरोना ने अपना नेटवर्क इतना फैलाया है, नेटवर्क का ताकत समझ लो। कोरोना गलत चीज है, कोरोना कोरोना खराब चीज है, बट एक अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है करके मैं नेटवर्क की पावर को समझने के लिए इसको एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। आज नहीं तो कल कोरोना के लिए वैक्सीन बन जाएगी, थोड़ा लगेगा, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, लेकिन बनेगा जरूर। ओके, एक अभी आज का जो सब्जेक्ट है वो है द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस, शास्त्र। अभी इसमें मजे की बात क्या पता है क्या, कि साइंस में लॉजिक इन्वॉल्व होता है, लॉजिक। यस, इट्स अ लॉजिक। मैं पहले आपको साइंस का डेफिनेशन बता दूं, जो 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 आपको विकिपीडिया पे मिलेगा, या ब्रिटानिका पे मिलेगा, या हार्वर्ड की डिक्शनरी में मिलेगा। साइंस का डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन मैंने ढूंढ निकाला। साइंस इज व्हाट इज साइंस। पहले तो समझ लीजिए साइंस क्या है, बाद में समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ओके, उसमें भी साइंस, नेटवर्क एंड मार्केटिंग, ये तीन अहम सब्जेक्ट्स है, और इतने बड़े सब्जेक्ट है कि मतलब सालों साल उस पर बात हो सकती है, सालों साल साइंस पे तो कितनी बातें हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक नेटवर्क, उसका साइंस है। फिर नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, फिर उसके अंदर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में तो मतलब लोग पीएचडी और थीसिस और पता नहीं, मार्केटिंग में लोग डिग्रियां लेते हैं, एमबीए। मार्केटिंग के बड़े बड़े कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे व्यवहार दुनिया के जो है वो मार्केटिंग की वजह से चलते हैं। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोगों की समझ में नहीं आता है। ओके, मैं आज थोड़ा सा इसके गहराई में उतरने वाला हूं, और ये सीरीज चलेगा, क्योंकि साइंस में बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, साइंस में बहुत सारी घटनाएं इन्वॉल्व होती है, तब जाके एक शास्त्र बनता है। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। आइए पहले जान लेते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस मतलब, ओके, तो साइंस एक उसका डेफिनेशन ऐसा है, द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। साइंस इज अ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल activity encompassing the systematic study. It encompasses a systematic study, रिसर्च होता है उसके पीछे, of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. फिर से एक बार, what is science? Science is the intellectual and practical activity encompassing the systematic study. इट एनकम्पासेस द सिस्टमैटिक स्टडी, एक रिसर्च होता है, सिस्टमैटिक स्टडी उसके पीछे इन्वॉल्व होता है, ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये है, दिस इज साइंस। मतलब साइंस की 100 हजारों डेफिनेशन है, उसमें से एक जो मुझे समझ में आई मैंने यहां पे बोली। अभी ये साइंस है, और साइंस में अनेक प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल से शुरुआत करना चाहूंगा। ये मैं पहले ही बता दूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब इसके मैं पार्ट बनाते जाऊं, एक एक प्रोसेस का पार्ट बनेगा, एक एक प्रोसेस का। मैं आगे कि कितनी प्रोसेसेस नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग वो चेन बनाने का बिजनेस, वो मेंबर जोड़ने का बिजनेस, वो पैसा पैसा लूटने का बिजनेस, वो फटाफट पैसा बनाओ, वो झटपट पैसा बनाओ, वो लोगों को चीट करके, लोगों को उल्लू बना के पैसा कमाओ, ऐसा ऐसा बिजनेस, ऐसा लोगों को लगता है। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन अ जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा लगता है। फिर इसकी वजह से हुआ कि बहुत सारे लोग जो लालची लोग थे, जिन्होंने इसके साइंस को समझा ही नहीं,
जिन्होंने इसके साइंस को समझा नहीं और लालच में आके उतर गए और ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ गए, ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसेस के साथ जुड़ गए जहां पे वो बर्बाद होना लाजमी था, 100% बर्बाद होना था, और वो बर्बाद हो गए और वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। ऐसे लोगों को मैं बताऊं, पहले ही बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे बिजनेसेस है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम्स है जो 40 और 50 सालों से चल रहे हैं और मल्टीपल कंट्रीज के कानूनों का पालन करके चल रहे हैं, लीगली चल रहे हैं। मतलब किसी किसी देश में 20 साल से चल रही है कोई कंपनी, किसी किसी देश में 40 साल से चल रही है कोई कंपनी, किसी किसी देश में 50 साल से चल रही है कोई कंपनी, और बिना एनी इलीगल एक्टिविटी किए, ऑल बाय लॉज, एवरीथिंग बाय लॉ ऑफ द लैंड, एवरीथिंग। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि फिर वो कैसे लीगली चल रही है और तू बोलता है ये इलीगल है? क्यों? क्योंकि तूने ठीक से पहचाना नहीं, तूने ठीक से जाना नहीं, तूने ठीक से समझा नहीं, और तू चोट खा बैठा। इसीलिए तुझे धोखा मिला, इसीलिए तू कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। ऐसा तो कई शेयर मार्केट में कई कितनी धोखा दिया है, ऐसा तो कई गोल्ड ज्वेलर्स ने धोखा दिया है, कई धंधों में धोखा मिला है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ही बारे में क्यों बोलता है तू? उसका दूसरा पहलू यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक साधारण इंसान जिसकी औकात नहीं है आज, जिसकी औकात नहीं है आज लाखों कमाने की, बढ़िया लाइफस्टाइल जीने की, ऐसे लोगों को भी वो लग्जरी लाइफस्टाइल देता है। और बहुत सारे लोग को ये बात खलती है, बहुत सारे लोगों को ये बात खलती है, इसीलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग को कहते हैं या ना कहते हैं या गाली देते हैं। तीसरा एक कैटेगरी और है, वो कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम इतने संस्कारी होने के बावजूद, और हम अच्छे खानदान के आने से बावजूद भी वो ऊंचाई हासिल नहीं कर पाए जिंदगी में, और ये नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आंडू पांडू आके इतना बढ़िया पैसा कमा के, इतना बढ़िया नाम कमा के, इतना बड़ा शोहरत कमा के, इतना बढ़िया लाइफस्टाइल कैसे कर सकता है? ये मानसिकता है उन लोगों की, और फिर वो गाली देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। खुद खुद करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका ईगो आ जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसा एक बिना पढ़ा लिखा आदमी बंगलों में रह सकता है, ऐसा कैसा एक बिना पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा व्यवहार, इतना बड़ा व्यापार और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल बना सकता है। वो ट्रेडिशनल माइंड है, वो ट्रेडिशनल माइंड है। मैं आपको यहीं पे क्लियर करा दूं, और उन लोगों के लिए मेरा जवाब यही रहेगा कि बिल गेट्स जो आज है, वो पैदाइशी बिल गेट्स कैसा था? तुम्हारे हिसाब से तो उसको भी अमीर बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज दुनिया का अमीर आदमी है। मार्क जुकेरबर्ग पैदाइशी अमीर नहीं था, पैदाइशी उसको कोई बैकिंग नहीं था। उसका एजुकेशन क्या है? धीरूभाई अंबानी क्या एजुकेशन है? तो आपके हिसाब से तो उसको अमीर बनना ही नहीं चाहिए था। फिर आप बोलेंगे हाँ वो क्या है, किसी किसी के नसीब की बात होती है। अभी तुम हार गया, हारा हुआ इंसान ही ये सारी बातें कर सकता है, क्योंकि तुम हार गया। फिर आइए मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग देखो, और ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड की बातें नहीं बता रहा हूं, जो हमारे गुरुओं से सीखा है, जो पढ़ा है, जो समझा है, जो हमारे इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो सिखाते हैं, उसमें से जो समझ में आता है और सही लगता है, वो सारी बातें आपसे शेयर करने का मन करता है। क्योंकि मकसद एक ही है, तमन्ना एक ही है, और मिशन एक ही है कि दुनिया के हर एक इंसान को बेहतर जिंदगी बनाने का अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। वो मौका नहीं मिलता, एजुकेशन की वजह से नहीं मिलता, किसी को परिस्थिति की वजह से नहीं मिलता, किसी को हालात की वजह से नहीं मिलता, किसी को संस्कार की वजह से नहीं मिलता, किसी को मजबूरी से नहीं मिलता। कारण अनेक हो सकते हैं। इसीलिए आप देखना कि दुनिया के सिर्फ 5% लोग जो है वो एकदम सुपर 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 कैटेगरी में आते हैं। बाकी 95% लोग कहाँ है?
कहां है? मजबूरी की जिंदगी जीते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को, यही सोच ही ये है, और दिन रात एक ही बारे में सोचता रहता हूं कि दुनिया के हर एक इंसान को बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, और नेटवर्क मार्केटिंग उसका वो अधिकार देने के लिए काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का साइंस समझना पड़ेगा, और ये आज की तारीख में ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जो ढक्कन के अंदर के जितने पैसा कमाने के रास्ते थे, नौकरी, उद्योग धंधा, डिस्पेंसरी, प्रोफेशनल्स, ये वो सब सब वो सारे बंद हो चुके हैं आज इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो तुम्हारे जितने संस्कार थे ना कि सिर्फ नौकरी करके ही जिंदगी अच्छी हो सकती है, आज अभी रहेगी कि नहीं मालूम नहीं, रहेगी, लेकिन वो अलग तरह की रहेगी। तेरे को वो काम आता होगा, क्योंकि ये अभी दुनिया बदलेगी। अभी पुराना सब खत्म होगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर आया, बहुत कुछ बदल गया, मोबाइल आया, बहुत कुछ बदल गया, अभी कोरोना आया, बहुत कुछ बदल जाएगा, पूरा दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो ऐसा, मतलब 20-25 लोग इकट्ठा होने वाला काम हो ही नहीं सकता, मुश्किल लगता है अभी, मुश्किल लगता है अभी। एनीवे, वो बात अलग है, हमने को उसमें से रास्ता निकाल के अभी नेटवर्क मार्केटिंग का दामन समझना है, क्योंकि आज की तारीख में जहां पे सारे उद्योग धंधे बंद है, सारे फैक्ट्रियां बंद है। आपने न्यूज पढ़ी होगी, अंबानी का कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, अंबानी का कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन जो आम आदमी, जिसकी नौकरी बंद है, जिसकी डिस्पेंसरी बंद है, जिसकी प्रैक्टिस बंद है, जिसका दुकान बंद है, जिसका व्यवहार बंद है, जिसका कारखाना कंपनी बंद है, वो तो बेचारे की हालत हो गई। और सब कुछ बंद होने के बावजूद एक इंडस्ट्री है जो बढ़ रही है, जो काम कर रही है, और जो पैसा कमा के दे रही है, आज भी लाखों रुपया बांट रही है, और वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बदलाव की दुनिया का बिजनेस है ये। दिस इज बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के 20 साल तो गुजर गए, आने वाले दिनों में और मारामारी होगी, और बदलाव होंगे, और अभी तो भयानक भयानक प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे सामने। ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, इतना मेरी बात मान के चलो। आने वाले दिनों में ये आपको पता है, बहुत सारे लोग इसको एक कोरोना को बीमारी समझते हैं, बीमारी। मैं इसको वॉर समझता हूं, वॉर। एक जंग चल रही है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, 2 वगैरह हुआ था, और पुराने जमाने में महाभारत भी युद्ध हुआ था, रामायण भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, हजारों लाखों लोग मर गए थे। सेम। तो एक शस्त्र, एक हथियार इस्तेमाल किया गया, कोरोना, कोविड-19 वायरस एक हथियार है ये, और सारी दुनिया लड़ाई कर रही है इसमें। दो चीजें हैं, दो चीजें। बचने का रास्ता बता रहा हूं, अभी बाद में मैं मेन टॉपिक पे आता हूं। मैं अभी भी बोल के रखता हूं, देखो मेरे पास आई हैव सो मच टू टेल यू, और बताने का बहुत मन करता है। मेरी बहुत सारे लोग, मेरी बीवी भी मुझसे पूछती है कि तू क्या बताता है, क्यों बताता है, लोगों को सब मालूम है, तू मत बता, लोग अभी पक गई तेरी बातों से। फिर भी मैं बताता हूं, क्योंकि किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा भाई। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत बहुत सारे लोग हैं, क्या करने का मालूम नहीं, उनको दिशा नहीं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं, उनको उनमें क्रिएटिविटी नहीं, उनमें कैपेबिलिटी नहीं, और वो एक ही सोच रहे कि अभी एवरीथिंग इज फिनिश्ड, अभी सब खत्म हो जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं तो सहारा देना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर किसी की नौकरी गई है, या कंपनी बंद है, या उद्योग धंधा बंद है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली वे।
जो आपको पैसा भी दे सकता है, आपकी जरूरतें भी पूरी कर सकता है, आपको बिजी भी रख सकता है, आपसे काम भी निकलवा सकता है, आपकी जिंदगी भी बना सकता है, और इसी मारामारी में, इसी इसी चक्रव्यूह के टाइम पे आपके सपने भी पूरे कर सकता है। क्योंकि मैंने सुना कल किसी कंपनी का चेक बांटे गए एनुअल बोनस के तौर पे, तो कुछ लोगों को 10-10 करोड़ के चेक मिले। कल की बात है, परसों की बात है, 14 तारीख की, 14 अप्रैल की बात है। और उस कंपनी ने 130 करोड़ रुपए बांटा लीगली, वाइट टैक्स काट के बैंक में जमा, वाइट इनकम। मेरा कहने का मतलब है कि ये भी चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है, बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो आइए बात कर देते हैं। क्योंकि क्या है, लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग एक फटाफट पैसा कमा सकते हैं इसमें, तो वो कमा भी सकते हैं फटाफट, लेकिन क्या है, उसमें अगर प्रॉपर एथिक्स, प्रॉपर सिस्टम, सही कंपनी के साथ अगर आपने देखो, अभी क्रिकेट खेलते हैं कुछ लोग, तो सचिन तेंदुलकर ने 16 साल में ही नाम जमा लिया, किसी किसी को 40 साल में भी नहीं जमता है। तो अपने अपने ऊपर होता है, अपने अपने ऊपर होता है, अपनी मेहनत के ऊपर होता है, अपनी लगन के ऊपर होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक दैट। सी, आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं लगा सकते उसको। अगर उसको क्रिटिसाइज करना ही है तो वही पॉइंट बाकी इंडस्ट्री को भी लगा के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे भी गलतियां हो रही है। मैं ये नहीं कहते कि नेटवर्क मार्केटिंग में गलतियां नहीं हो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी गलतियां हो रही है। सोने के धंधे में स्मगलिंग होता है, आटे के धंधे में होता है, गेहूं के धंधे में होता है, चावल के धंधे में, शक्कर के धंधे में, आप कपड़े के धंधे में, कहाँ कहाँ नहीं होता है गलत गलत धंधे। हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर इंडस्ट्री में, मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, आप नाम लो, कंस्ट्रक्शन में होते हैं, होटल इंडस्ट्री में, मतलब आपको पता है ये सारी चीजें। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी होते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ सही प्रोसेसेस है, सही सिस्टम्स है, जो जिंदगी बना सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं आपके भी और आने वाले जनरेशन के भी। तो उनका हाथ पकड़ना है। किसी दिन ये भी बात करूंगा मैं कि सही कंपनी का चयन कैसे किया जाता है, ताकि अपने को कोई धोखा न मिले, अपने को शर्म न महसूस हो। हम लोग शान से बोल सकते हैं कि मैं इस सिस्टम का भाग हूं, शान से। मतलब टाटा में जॉब कर रहा है, तो जो टाटा का भाग है, टाटा के सिस्टम के साथ जुड़ा है, तो बोल सकता है कि मैं टाटा में हूं। ही फील प्राउड बिकॉज टाटा इज रिमार्केबल नेम, रिमार्केबल ब्रांड। एक 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 टाटा इज व्हाट। आज अगर कोई बोलता है कि मैं इंफोसिस से जुड़ा हूं, आज अगर कोई बोलता है कि मैं रिलायंस के साथ जुड़ा हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा हूं, तो वो एक कीर्तिमान है। वैसे कुछ कीर्तिमान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी है, जिनके बारे में बात करके आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप शान से कहेंगे कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़ा हूं, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़ा हूं। ऐसा बोल सकते। कभी सही कंपनी के बारे में भी मैं बात करूंगा। आज मैं एक एक साइंस जो इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चलता कैसे है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ताकि ये जो लोग होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है, मैजिक है, मैजिक मैजिक, जादू है, जादू जादू। अरे कुछ नहीं होता है यार उसमें जाने का, वो दो लोग को जोड़ने का, फिर अपने को कुछ नहीं करने का, अपने को कुछ नहीं करने का, बस अपने आप हो जाएगा, अपने आप होता है। इस दुनिया में सब कुछ अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप होता है। नेचर में भी जो जो चीजें होती है ना, साइंस इन्वॉल्व होता है। बारिश गिरती है तो उसके पीछे साइंस है, कुछ प्रोसेस होती है। हवा चलती है, समुद्र में पानी बढ़ता है, कम होता है, चांद निकलता है, सूरज आता है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो हर एक चीज में साइंस इन्वॉल्व है। कुछ घटनाएं होती है, कुछ प्रोसेसेस होती है, तब जाके वो परिणाम दिखता है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मैजिक,
मैजिक मतलब कुछ नहीं, बस वो होता है ना पौराणिक फिल्मों में, ऐसा कहे तो फटाक से हो जाता है, पर सब कुछ हो जाता है, सब जादू। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे, और वो कुछ लोगों ने फैलाया है वो। और नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ ऐसे कुछ जिनको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन नहीं, नॉलेज नहीं, कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, ऐसे अनपढ़ गवार जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा नहीं, ऐसे लोगों ने ये सारी बातें फैलाई, आज भी फैला रहे कि आप इस कंपनी में आ जाओ, इतना इतना पैसा डाल दो, और फिर 2-3 आदमी लोग से इतना इतना पैसा लेके आओ, फिर आप मालामाल हो जाएंगे। बाद में कंपनी चलती, आपको क्या करने का है, आपका तो पैसा मिल गया ना। ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन आगे जिंदगी भर तेरा नाम खराब होएगा, सारी दुनिया तेरे को गाली देगी। और क्या ऐसा गलत धंधा तो अपने बच्चों को देके जा सकता है? ये गलत पैसा, गलत काम, एक गलत नाम, तो वो मैजिक नहीं होता है। मैजिक मतलब मैं यहां पे बैठा हूं और मैं करता हूं तो लाइट बंद हो जाएगा, यहां पे बैठे बैठे, उसको कहते हैं मैजिक। और बहुत सारे लोग मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो लॉजिक से होता है, एंड साइंस इन्वॉल्व्स लॉजिक। साइंस में स्टेप्स होते हैं। आपने स्कूल में जब कोई कोई प्रोसेस लिखी होगी, साइंटिफिक प्रोसेस, तो बहुत सारे, बट टीचर जो है वो सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं देखती, आपका रिजल्ट आंसर बराबर है कि नहीं, लेकिन आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो स्टेप्स भी सही है कि नहीं, वो चेक करती किया जाता है मैथमेटिक्स में। मोस्टली स्टेप्स को मार्क्स रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, साइंस है, उसमें अलग 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 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है उसमें। मैं थोड़ा सा खुल के बात करूंगा अभी, शायद 1 बजे मैं इसको खत्म कर दूं, तो मैं इसके सीरीज बनाऊंगा अलग अलग प्रोसेस के। मैं आज इतना बताना चाहता हूं उन लोगों को जो ये समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए है। मेरी बात को गौर से सुनो। यस, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए है, लेकिन सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। इसकी गहराई में जरा उतर के देखो मैंने क्या कहा। कभी कभी मैं कुछ ऐसी बातें बोल देता हूं कि बड़ा मतलब निकल आता है, वो बस बस ठीक है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे प्रोसेस। मतलब एक 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 गाड़ी जब चलती, क्यों, एक 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 बड़ी फैक्ट्री जब चलती है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, टाटा की फैक्ट्री, जहां पे 10,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, या 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है, वो फैक्ट्री जब चलती है उसकी, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसमें एक एडमिन का प्रोसेस होता है, एचआर का प्रोसेस होता है, अकाउंट्स का प्रोसेस होता है, रिक्रूटिंग का प्रोसेस होता है, उसमें फिर मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब एक कार बनती है, टाटा की एक कार बनती है, तो टायर का एक डिपार्टमेंट होता है ना, गियर का एक डिपार्टमेंट होता है, बॉडी का एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें पेंटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है। तो सारे प्रोसेस अपने अपने हिसाब से सही चलते हैं, बाद में उनको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो एंड रिजल्ट आता है, अ परफेक्ट कार, अ परफेक्ट कार। ओके, इसमें हर एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोसेस। समझो गियर के प्रोसेस में कुछ खराबी हो गई तो कार एंड रिजल्ट ठीक होगा, नहीं होगा। समझो ब्रेक के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होगी, तो समझो उसके बॉडी पेंटिंग के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होगी, तो समझो अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो समझो उसके रिक्रूटिंग में गड़बड़ी हो गई, तो समझो एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हो गई, तो समझो परचेस में गड़बड़ी हो गई, तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीजें मिलके एक एंड रिजल्ट बनता है। इससे एक सिस्टम चलती है, इसको कहते हैं सिस्टमाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड
कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक प्रोसेस। वैसे और एक एग्जांपल देता हूं। समझो 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 हमको चिकन बनाना है। समझो एक एग्जांपल, सॉरी, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन जो है, मेरा एग्जांपल मान के चलिए। समझो हमको चिकन की सब्जी बनानी है, तो मैं आपको कहता हूं कि चिकन की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो चिकन लगता है, फिर बर्तन लगता है, फिर गैस लगता है, फिर तेल लगता है, फिर पानी लगता है, फिर टमाटर लगता है, फिर अदरक लगता है, लहसुन लगता है, तीखा मसाला लगता है, हल्दी लगती है, नमक लगता है, धनिया लगता है, और ऑनियन लगता है, पोटैटो लगता है, और सब 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 ये चीजें लगती है। ओके, आपने मान लिया, मैंने लिख दिया। अब मैं आपने जो बनाई, आपने जो दी गई लिस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं चिकन बनाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, गैस चालू करके उस पर एक बर्तन रख देता हूं, उसमें पानी डाल देता हूं। आपने लिखा है गैस लगता है तो गैस चालू किया, बर्तन लगता है तो बर्तन लिया, पानी डालता है तो पानी डाल दिया, फिर पानी गर्म किया, फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया, क्योंकि आपने लिखा है कि तेल लगता है। फिर आप बोलते हैं कि तीखा भी डालना पड़ता है, तो मैंने तीखा डाल दिया। फिर आप बोलते हैं कि ऑनियन डालना पड़ता है, फिर मैंने ऑनियन डाल दिया। फिर आप बोलते हैं कि नमक लगता है, तो मैंने नमक डाल दिया। फिर आप बोलते हैं चिकन लगता है, तो मैंने चिकन डाल दिया, फिर हल्दी डाल दिया। फिर ऐसा सब अगर मैं बनाऊं, तो क्या वो चिकन की सब्जी ठीक से होगी? फिर आप ही कहेंगे ये क्या चीज बनाई है। देखिए, मेरा कहना यह है कि आपने बोला था ये सारी चीजें लगती है, तो मैंने उनको डाल दिया, फिर भी एंड रिजल्ट ठीक नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज को डालने का टाइमिंग रहता है, एक एक चीज को डालने का तरीका रहता है, एक एक चीज को बनाने का प्रोसेस रहता है, और वो स्टेप्स रहती है, और वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी कुछ भी कभी भी डालने से नहीं होता है, एंड रिजल्ट नहीं आएगा। स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। साइंस में स्टेप्स होते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल प्रोसेस है। लॉजिक इन्वॉल्व्स स्टेप्स, मैजिक नो स्टेप्स, हो गया। और नेटवर्क मार्केटिंग मैजिक नहीं है। लेट द मैसेज बी वेरी क्लियर, लेट द मैसेज ग्रो अक्रॉस द वर्ल्ड कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नो मैजिक, नॉट अ मैजिक। वो लॉजिकल प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस, आज मैं खाली प्रोसेस बताऊंगा, इसके गहराई में, एक एक प्रोसेस की गहराई में उतरेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा तो साल 2 साल बात करते रहूंगा मैं रोज, और बहुत सारे गुरुओं ने की भी है। मैं ज्यादा किसी का सुनता नहीं हूं, मैं ज्यादा किसी को देखता नहीं हूं, जो मेरी समझ में आता है वो हिसाब से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहीं गलती हो तो मानने को भी तैयार हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरी ये जिद भी नहीं है कि मेरी बातें फाइनल है, नो। ये चेंज होती रहेगी विद द टाइम, इट विल चेंज, इट विल इंप्रूव, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ होती है तो भले हो गए, क्योंकि तकलीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि तकलीफ, पीड़ा ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। और मेरी बातें सबने माननी चाहिए ऐसा मेरा आग्रह भी नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर आपने विचार भी किया ना, थोड़ा सोचा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को अपना सकता है, लेकिन उसका साइंस जाने बिगर नहीं, वो साइंस को जानना ही पड़ेगा। मेरे एक दोस्त का बेटा है, इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, अभी उसको मंथली 1.5 लाख रुपए का ऑफर आ गया। मंथली 1.5 लाख, मतलब साल का कितना होता है, 12 लाख रुपए, हाँ 15 लाख रुपए, चलो 15 लाख रुपए पकड़ ले, साल का 15 लाख रुपए। एंड ही इज हैप्पी। आगे चल के प्रोसेस करते 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 वो मंथली 5 लाख पे जाएगा, लाख कमाएगा, फिर 1 करोड़ कमाएगा। वो बच्चा 1 करोड़ कमाएगा, उसका मेंटल एबिलिटी। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं कि वो जो बच्चा इतना इंटेलेक्चुअल है, बिल गेट्स बोलता हूं, मेरे दोस्त का बेटा है, उसका ग्रे मैटर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, मतलब मुझे मालूम है कि उसका उसका जो वैल्यू है, खाली पैसे की अगर बात करूं, और भी एस्पेक्ट होते हैं वैल्यूएशन के, और भी एस्पेक्ट होते हैं, बट एक पैसे की बात मैं आज करता हूं, अभी करता हूं, अदर वैल्यूज भी होते हैं उसके।
तो उसको महीने का 1-1 करोड़ मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए उसको। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतने हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली टैलेंटेड बच्चे को महीने का 1-2 करोड़ रुपए दे सकता है। नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कार ये है कि तू पहले एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फिर इंजीनियर बनेगा, फिर एमबीए करेगा, फिर अच्छी भयंकर बढ़िया कंपनी में नौकरी करेगा, और फिर तू तेरी जिंदगी बनाएगा। संस्कार है। इसके बाहर की बात तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो 1 करोड़ कमाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, उसकी सोच में ही नहीं जाएगा। और जब सोच ही नहीं रहेगी तो सोच ही तो सब कुछ करवाती है। तो वो नौकरियां चेंज करता रहेगा, इस नौकरी से वो नौकरी पे, वो नौकरी से वो नौकरी पे, वो नौकरी से वो नौकरी पे चेंज करता रहेगा, लेकिन 1-2 करोड़ पे पहुंचेगा नहीं, ये तो पक्का। दूसरा, एक टाइम पे आके वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और बोलेगा चलो अभी खुद का कुछ चालू कर देते हैं। वो खुद का सेटअप बनाएगा लाखों करोड़ों रुपए डाल के, रिस्क लेके, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग भी एक अच्छा प्रोसेस है, सिस्टम है, ये बताने के लिए कोई गया नहीं। आज हम बताएंगे दुनिया के वो हर एक के नेटवर्क मार्केटिंग से भी बढ़िया लीगली बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है, और पैसे के साथ इज्जत, नाम, शोहरत और लेगेसी बनाई जा सकती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, आई स्टिल हैव 15-20 मिनट्स टू गो। It's a science. Science involves logic. Logic involves steps. Steps होते हैं, अलग अलग प्रोसेस चलती है, अलग अलग प्रोसेसेस चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। तो हमको उन लोगों को ढूंढना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस होता है। आप किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जोड़ सकते, किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ नहीं सकते। अरे वो बंदा है जो बोलता है कि बस थोड़ा बहुत मिला तो मैं संतुष्ट हूं, ऐसे लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ के करोगे क्या? और ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या ऑफर देते हैं, और फिर हमारा पूरा जूस निकल जाता है उनके पीछे भाग भाग के। अरे भाई कर, अरे भाई कर, अरे भाई कर, अरे भाई कर, अरे भाई कर। और वो बोलता है बस नहीं होता है मुझसे। फिर वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से हम थक जाते हैं, और फिर थका हुआ आदमी सिर्फ बैठ सकता है, बाकी कुछ कर ही नहीं सकता। एक प्रोसेस होता है अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं ला सकते। आए हमारे सर बता रहे थे वो दिन, एक स्टोरी बता रहे थे कि एक बंदा था जो आर्टिक रीजन की खोज करने के लिए निकला, अंटार्कटिका की। तो उस जमाने में संसाधन बहुत कम थे, संसाधन बहुत कम थे, ये बहुत पहले की बात है। तो उसने बोला एक टीम बनाएंगे, और उसने एक ऐड डाली, ऐड कि एक ऑफर है, एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा काम है जिसमें बहुत तकलीफ होगी, खाना ठीक से मिलेगा मालूम नहीं, नींद ठीक से मिलेगी मालूम नहीं, मेहनत बहुत है, जान का खतरा है, बहुत देर तक आपको सूरज देखने नहीं मिल सकता है, और बहुत तकलीफ में रहना पड़ेगा।
लेकिन अगर वो मिशन अकम्प्लिश हो गया, उसके बाद नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब मिलेगा। उसने ऐड दिया कि ऐसे लोग मुझे चाहिए, और यू वोंट बिलीव, हजारों लोग आ गए। ऐड क्या दिया था? खाना ठीक से नहीं मिलेगा, तकलीफ बहुत होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सूरज देखने को नहीं मिल सकता है महीने महीने, जिंदा परत आओगे नहीं मालूम नहीं, लेकिन इफ अकम्प्लिश्ड दैट पर्टिकुलर मिशन, बहुत कुछ मिलेगा, और इतना मिलेगा कि मतलब सोच नहीं सकते। तो वो जो एंड रिजल्ट था, एंड रिजल्ट इतना कुछ मिल सकता है कि सोच भी नहीं सकते। उस एंड रिजल्ट को पाने के लिए ये सारी तकलीफें सहन करने वाले हजारों लोग वहां पे खड़े थे, और उसमें से भी फिर 27 लोगों को लेके वो अपने मिशन पे चल पड़ा, और आज इतिहास में उसका नाम है, उसको सर की उपाधि दी गई रानी ने, सर। कहने का मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एंड रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट वो है अनलिमिटेड वेल्थ, टाइम फ्रीडम। आपको इतनी आजादी मिलती है, इतना वक्त मिलता है काम मतलब वो आपका वक्त है, टाइम फ्रीडम, वक्त की आजादी। यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग, देयर इज नो बॉस, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आप जितना चाहे उतना काम कर रहे हो, आप जहां चाहे वहां काम कर रहे हो, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ काम कर रहे हो, आपको ये अच्छा लगता है तो इसके साथ काम कर रहे हो, आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो इसके साथ काम नहीं करने का डिसीजन आपका रहेगा, मर्जी चलती है। आपको इस देश में नहीं उस देश में काम करने का है, इस पार्ट में नहीं उस पार्ट में काम करने, मर्जी आपकी, वो जो फ्रीडम है वो आपको मिलता है। प्लस देयर इज नो लायबिलिटी, देयर इज नो लायबिलिटी। मतलब कोई फैक्ट्री है, संभालनी है नहीं, कुछ कामगारों को सैलरी वैलरी देनी है, कामगारों का हेडेक है नहीं, प्रोडक्शन का हेडेक है नहीं, स्टाफ का हेडेक है नहीं, स्टॉक का हेडेक है नहीं, उधारी का हेडेक है नहीं, कुछ नहीं, टैक्सेस का हेडेक है वो भी नहीं, अकाउंट्स का हेडेक है वो भी नहीं, मतलब कोई हेडेक ही नहीं है। नो लायबिलिटी, नो हेडेक, विदाउट हेडेक। एक छोटा दुकान चलाने वाले को पूछ के देखो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, और वो बंद जाता है, बंद जाता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि एक दुकानदार बोलता है कि मैं दुकान चलाता हूं, एक डॉक्टर बोलता है कि मैं डिस्पेंसरी चलाता हूं, वो नहीं चलाते, उनकी डिस्पेंसरी उनको चलाती है। डिस्पेंसरी कहती है उठ, तैयारी कर, इधर आके बैठ, और जब तक पेशेंट है तब तक बैठ, और छुट्टी नहीं। डॉक्टर ऐसे नहीं बोल सकता है कि चलो आज नहीं जाता मैं कल जाता हूं, यू कांट, यू कांट। इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लिवरेज मिलता है, हाँ जब तक नहीं बनता है तब तक आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको सिस्टम बनाने का काम करने का। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेहनत है, नहीं ऐसे नहीं। हाँ, मैं एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं, एंड रिजल्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब आप अपने बच्चे को पास ऑन करके जा सकते हो बिजनेस, आपका बच्चा जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं, आपका बच्चा वहां से चालू करेगा जहां से आपने छोड़ा था। तीसरा, लेगेसी मिलती है, शोहरत मिलती है, अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, लोगों की दुआ मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को डेवलप करके फिर आप बनते हो। ओके, तो एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस बता रहा था कि अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को हमको जोड़ना है, दोज हु आर रेडी टू सैक्रिफाइस, रेडी टू पुट इन एवरीथिंग, रेडी टू टेक एफर्ट्स, रेडी टू स्लॉग आउट फॉर दैट एंड रिजल्ट। वो एंड रिजल्ट तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, और उसकी गारंटी, क्योंकि लाखों करोड़ लोगों को मिला है, लाखों करोड़ लोगों को, ये कोई नया बात नहीं है। हाँ, मैं मैजिक कंपनियों की बात नहीं करता हूं, मैं लॉजिकल कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक कंपनी की बात कर रहा हूं। ओके, एक तो प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस है। दूसरा इसमें एक प्रोसेस है जो लोगों के, तो प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में आप लोगों का एटीट्यूड समझ के, लोगों का एटीट्यूड पहचान के, उसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ओके, दूसरा एक प्रोसेस है इसमें, लेवरेज का प्रोसेस। लेवरेज जो आपको एक्चुअल फ्रीडम देता है, लिवरेज। ये लिवरेज का जो प्रोसेस है ना, वो एक्चुअल साइंस है। एक आम इंसान अपने दो हाथों से जो कर सकता है, और उसके जो लिमिटेड टाइम में जो कर सकता है, इसकी वजह से वो लिमिटेड लाइफ जीता है।
वरना उसमें टैलेंट बहुत है। मैं देखता हूं, मेरे कितने दोस्तों को मैं देखता हूं, ऐसे दुनिया में लाखों करोड़ों इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं कि वो महीने के 2-2, 10-10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, बट दे आर इन्वॉल्व इनटू अ सिस्टम जहां पे वो 2 हाथों से काम कर रहे हैं और जहां पे लिमिटेड टाइम काम कर रहे हैं, और जितना टाइम काम कर रहे हैं उतना ही इनकम उनको आ रहा है। वही एक कम पढ़ा लिखा धीरू भाई अंबानी एक सिस्टम बनाता है जहां पे हजारों करोड़ काम करते हैं और उनका वक्त धीरू भाई अंबानी लेता है, उनका काम धीरू भाई अंबानी लेता है, और वो मेस्ट्रो बन जाता है, महान बन जाता है, लेगेसी बना देता है, एम्पायर खड़ा करता है। आज दुनिया की महान लोगों में, महान अमीर लोगों में, महान एंटरप्रेन्योर्स में, महान शख्सियत में, मतलब इतना बड़ा नाम है उनका, टाटा एंड अंबानीज एंड व्हाट नॉट, बिल गेट्स एंड ऑल। कहने का मतलब यह है कि वो लेवरेज करते हैं, लेवरेज। और वो लेवरेज का पावर जो टाटा इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे वेल्दिएस्ट पर्सन बनता है, फ्रीडम पाता है, हेल्थ, वेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास है, टाइम फ्रीडम उनके पास है, उनके पास टाइम फ्रीडम है, वेल्थ फ्रीडम है, उनके पास है। वो जो प्रोसेस यूज करते हैं लेवरेज का, वो लेवरेज का प्रोसेस एक आम इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। वो सबसे बड़ा पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। सबसे तगड़ा एक असाधारण इंसान भी वही लेवरेज का ताकत को इधर बना सकता है, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए उसी पावर को जनरेट कर सकता है, लेवरेज की पावर को। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक साइंस है नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व। अभी जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में उतरने का है और जिसको समझने का है कि ये सही है कि गलत है, तो इसकी गहराई में उतरेगा, 100% मालूम पड़ेगा कि ये भी बहुत तगड़ा साइंस है। गलत कुछ नहीं है इसमें। हाँ, गलत करने हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको। इसकी वजह से वो इंडस्ट्री गलत नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री चलती है सही लोगों की वजह से ही चलती है और सही कामों की वजह से ही चलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी गलत लोग हैं, छोड़ दो उनको, लेकिन सही काम करने वाले भी बहुत है, और आने वाले दिनों में तो सही काम ही चलेगा, क्योंकि अभी हर एक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि उनको आज मालूम पड़ा कि ये कोरोना आ गया, आगे और भी ऐसे 10-12 पेंडेमिक आएंगे तो करेंगे क्या। तो एक ऐसा सिस्टम जो हर एक इंडिविजुअल अपना चला सकता है और वो अपना पैसा जनरेट कर सकता है और अपनी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट कॉन्सेप्ट। वो दुकानें, बिकाने, कारखाने, डिस्पेंसरी, वो सब ऐसे माहौल में बंद हो जाते हैं, रुक गया है सब कुछ, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। तो लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक साधारण इंसान को असाधारण ताकत देता है, नॉट ओनली मेकिंग मनी बट अचीविंग टाइम फ्रीडम। पैसे की तो बात ही नहीं है, पैसा तो हर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, नहीं है। एक डॉक्टर भी पैसा कमाता है लेकिन वो बंधा हुआ रहता है, एक नौकरी करने वाला भी अच्छा पैसा कमा लेता है लेकिन वो बंधा हुआ रहता है। यहां पे फ्रीडम के साथ आप पैसा कमा सकते हो, और फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है। तो एक प्रोसेस होता है एटीट्यूड का, साइकोलॉजी का, प्रॉस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस होता है, किसी को भी नहीं जोड़ सकते इसमें, उसी आदमी को, उसमें लास्ट में बात करूंगा मैं, ओके। दूसरा लेवरेजिंग प्रोसेस होता है, उसके बारे में बाद में डिटेल में, उसकी गहराई में उतरेंगे हम लोग, चिंता मत करो। अभी तो मैं खाली इसमें कौन से इस साइंस में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है इसी के बारे में खाली बता रहा हूं, बस। उतरेंगे इसके बारे में, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि दिस इज साइंस, ये कोई आलतू फालतू चीज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ साइंस, और ये सीरीज चलता रहेगा, चिंता मत करो। इसके हर एक पहलू का हम लोग ख्याल करेंगे, इसके हर एक पहलू के गहराई में उतरेंगे, ताकि दुनिया के सारे लोग इसका फायदा उठा सके, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को जिंदगी बनाने का अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। यस। इसके बाद एक प्रोसेस चालू होता है टीम का, और वो टीम बिल्डिंग के अंदर भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि उसमें टीम मैनेजमेंट होता है, टीम कॉन्फ्लिक्ट होता है, टीम हैंडलिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, ये छोटी छोटी प्रोसेस उसके अंदर चालू रहते हैं।
मतलब हमको लगता है कि कार चल रही है, नहीं, वो कार के अंदर गियर का एक चालू रहता है, गियर के अंदर भी कुछ चालू रहता है, ब्रेक रहता है, ब्रेक के अंदर चालू रहता है, टायर रहता है, टायर के इधर चालू रहता है, इंजन रहता है, इंजन के इधर चालू रहता है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, उधर कुछ चालू रहता है, बैटरी रहती है, सब कुछ रहता है अंदर, बहुत कुछ चालू रहता है, और ये सब चालू रहता है ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक, तो एंड रिजल्ट है कि आपकी कार ठीक ठाक चलती है, रिजल्ट, एंड रिजल्ट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी प्रोसेसेस चालू रहती है, और ये प्रोसेसेस के बारे में गहराई में उतर के बातें बात करेंगे। टीम बिल्डिंग, अभी तो मैं खाली इतना बोलूंगा कि किसी भी इंसान को छोटी जिंदगी बनानी है तो अकेला करो, अकेला मरो, अकेला भरो। अकेले करो, छोटी जिंदगी जीनी है तो, एक साधारण जिंदगी जीनी है तो तुम अकेला कर सकता है, लेकिन तुमको भयंकर बड़ा करने का है, तुमको एक बहुत बड़ा नाम कमाने का है, या बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने है, या बहुत बड़ा लेगेसी बना के इस दुनिया से जाने का है, तो तुमको टीम बनाना पड़ेगा। सोचो, धीरूभाई अंबानी आज अकेले होते तो क्या उनका इतना बड़ा नाम होता? धीरूभाई अंबानी ने टीम बनाया, लाखों करोड़ों लोगों का टीम जो उनके साथ काम करता है, तब जाके आज एक लेगेसी बन गया। लेगेसी मतलब जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेगी तब तक धीरूभाई अंबानी का नाम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि टीम बिल्डिंग जो होता है ना, ये एक सॉलिड प्रोसेस होता है, और वो इन्वॉल्व होता है नेटवर्क मार्केटिंग के साइंस के अंदर, और उसके अंदर भी बहुत पहलू होते हैं, उसकी गहराई में उतरेंगे। थर्ड, इसमें और एक प्रोसेस चलता है लीडरशिप का। लीडरशिप का एक अपना प्रोसेस। लीडरशिप एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लीडर्स ज्यादा नाम कमाते, पैसा कमाते, शोहरत, इज्जत कमाते। नेटवर्क मार्केटिंग कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आप लीडर्स की बात होती है, लीडर्स की चर्चा होती है, लीडर्स अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स का ही नाम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप पैदा करने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लीडरशिप का प्रोसेस समझना पड़ेगा। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप कैसे होती है, लीडरशिप क्यों होती है, लीडर्स कैसे बनते हैं, लीडर्स बनने के रास्ते में क्या क्या अड़चने आती है, लीडर्स कैसे बनाए जाते हैं, लीडर्स बनाए जाते हैं या बन के ही पैदा होते हैं, हर एक चीज में एक एक साइंस इन्वॉल्व है। तो लीडरशिप का एक प्रोसेस जो है वो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। और एक है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है। और बोलना मतलब सिर्फ मुंह से जो बोला जाता है वो नहीं, एवरीथिंग स्पीक्स। आपकी आंखें बात करती है, आपके हाथ बात करते हैं, आपका आपका कपड़ा बात करता है, आपका आपका एटीट्यूड बात करता है, आपका नॉलेज बात करता है, आपका आपका स्किल्स बात, तो ये सारी चीजें जो है ये कम्युनिकेशन होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन से आप इंपैक्ट पैदा करते हो, और जब तक किसी चीज में इंपैक्ट पैदा नहीं होता है तब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी भी चीज में जब तक आप इंपैक्ट पैदा नहीं करते तब तक आपको एंड रिजल्ट कभी नहीं मिलता। इंपैक्ट पैदा करना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो उसका एक प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन का। ओके, तो कम्युनिकेशन पे आपका कमांड, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। इसके भी गहरे में उतरेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, किसी को कन्विंस करना है तो क्या बोलना पड़ता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो क्या बोलना पड़ता है, किसी को डराना है तो क्या बोलना पड़ता है, इफ यू वांट समबडी टू टेक एक्शन तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता है, स्पीक टू एक्शन, स्पीक टू डिसाइड, स्पीक टू टेक डिसीजन,
ये सारी चीजें होती है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें होती है कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, मैं आज एक पहलू पे इधर बात करना चाहता हूं, जो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इस साइंस में। प्रोस्पेक्टिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में हमको लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, और इन जनरल हम लोग अप्रोच करते हैं, हमारे पहचान के लोगों को अप्रोच करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को अप्रोच करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज लोग करते हैं, जैसे एडवर्टाइज दे दिया लोगों को अप्रोच करने के लिए, तो उनको फिर कॉल्स आते हैं, तो मिल के फिर बाद में समझा देते हैं वगैरह जो भी है। एग्जीबिशंस अरेंज करते हैं, और फिर डेमोज अरेंज करते हैं, फिर सर्वेज करते हैं, और फिर देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज। फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, फिर आप डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फिर फेसबुक पे आपने पेज बना के फिर लोगों को बताते हो कि मैं ये बिजनेस में हूँ, कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ईमेल पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ये सब 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 अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, सवाल ये है कि हु इज द राइट पर्सन, who is the right person for network marketing business। इसकी गहराई में थोड़ा उतरेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमको उस इंसान को अप्रोच करना है जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयार है। द वन हु इज रियली इंटरेस्टेड, रियली committed, or really anxious, or really want to achieve the end result, and that is legacy, time freedom, wealth freedom, lifestyle, और उसका जो भी वो ड्रीम होगा। वो अक्सर हम जिनको कांटेक्ट करते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं। मेजॉरिटी जो लोग उनको अपनी जरूरतों की पड़ी होती है, जरूरत। और लोगों की जरूरत क्या है, इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, और बेसिक एजुकेशन, ये जरूरत है। तो लोगों को लगता है कि इतना मिल गया तो बहुत हो गया, तो वो वही उतना ही सोच के उसके पीछे लगते हैं, और वही रास्ता ढूंढते हैं जिससे ये बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। कुछ लोग 1 महीने की बेसिक जरूरतें पूरी होने तक ही काम करते हैं, फिर अगले महीने की सोचते हैं। कुछ लोग तो एक एक दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जरूरतें के परे जाके सपनों के बारे में सोचते हैं। उनके कुछ सपने होते हैं, और सपने हमेशा जरूरतों से बड़े होते हैं। सपने हमेशा जरूरतों से बड़े होते हैं। मतलब एक 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हॉल किचन, ये जरूरत हो सकती है, क्योंकि उतना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आगे चल के एक बंगलो बनाऊंगा सी फेस, ये सपना हो सकता है। सपना हमेशा बड़ा रहता है। मैं मेरी बेटी को ग्रेजुएट करूंगा, ग्रेजुएट तो करना बेसिक जरूरत है भाई, वो तो करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं मेरी बेटी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड विदेशी ऐसा नहीं, वो भारत में भी। मैं मेरी बेटी को पायलट बनाऊंगा, तो ये हो गया सपना। मैं आगे चल के मेरे पिताजी के नाम से अंधों के लिए एक स्कूल बनवाऊंगा। सपना, सपना हमेशा बड़ा होता है। सपना अपने दायरे के बाहर का होता है, और बहुत सारे लोग दायरे में रहना पसंद कर देते हैं। दायरा क्यों बनाते हैं? ढक्कन, जन्मजात संस्कार, पीढ़ी दर पीढ़ी, और अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो सब ढक्कन वाले हैं, तो हम भी ढक्कन वाले बन जाते हैं। फिर दायरे के बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो जाए आपके यहाँ कि ये काम में 3 साल के अंदर तेरा एक 3 बेडरूम 4 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट बन सकता है, कर। तू बोलेगा नहीं करने का मेरे को, क्यों? क्योंकि
तू दायरे के अंदर है और तू उसको समझाएगा कि तू भी मत कर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो बोल रहा है कि हो सकता है, लाखों करोड़ों लोगों ने किया है, लेकिन तू विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तू ढक्कन के अंदर है, दायरे के अंदर है। अंडरस्टैंड दिस। हमको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका कुछ चल रहा है, नौकरी धंधा पानी जो भी है, दुकान बिकान डिस्पेंसरी वगैरह चल रहा है, लेकिन उसमें उनका कुछ गुजारा ठीक से होता नहीं है। उनको लगता है कि थोड़ा और कमाना चाहिए, थोड़ा और कमाना चाहिए। तो ऐसे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम आ सकते हैं। तो वो क्या बोलेगा कि अभी मैं 40,000 कमाता हूं, तो मेरे को और 10 की जरूरत है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो 10,000 के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, करेगा वो। लेकिन उसका गोल क्या है? 10,000। एक है जो बोलता है मैं यहाँ एक जगह पे नौकरी करता हूं, तो उसमें मुझे 25-30 हजार रुपए मिलता है, तो मुझे 15,000 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो 15,000 के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो वो जुड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में और करेगा वो, लेकिन उसका गोल क्या है? 15,000। अभी भी वो जरूरतों के बारे में सोच रहा है कि उसकी जरूरत पूरी, कहीं ना कहीं से उसकी जरूरत पूरी हो जाए, इसके लिए वो कर रहा है। वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि चलो 15 लाख रुपए कमाते। इज नॉट सेइंग दैट, क्योंकि 15 लाख उसके दायरे में नहीं है ना, उसके ढक्कन के बाहर की बात है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं, एडिशनल इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और बाद में उनको पता चलता है कि अरे 15,000 के लिए मैं आया था, लेकिन इसकी ताकत जो है वो 15 लाख 15 करोड़ देने की है महीने की। और साथ में और भी बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, फ्रीडम, लेगेसी, ये सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो वो फिर बन के इसमें जुड़ जाता है, या फिर नहीं भी कर सकता है, वो बात अलग है। मैं आ रहा हूं एक अहम मुद्दे पे, जो 10, 15, 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, अभी समझो एक डॉक्टर है, डॉक्टर, या फिर एक 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 साधारण इंसान है, एक रिटायर्ड आदमी जो 30 साल सर्विस की, और अभी उसको पेंशन मिल रही है 40-50 हजार रुपया, और उसके बच्चे बच्चे सब सेटल हो गए, कोई लाइबिलिटी है नहीं। तो वो बोलता है मेरे पास अभी टाइम की कमी नहीं है, टाइम तो बहुत है, तो मैं कर देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो अपना टाइम को यूटिलाइज करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा है। उसके पास कोई बहुत बढ़िया बनाने का गोल नहीं है कि मरने से पैसा बड़ा नाम कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। तो ये मैं मानसिकता की बात, साइकोलॉजिकल साइंस की अभी बात कर रहा हूं। वो एक प्रोसेस आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको करना किन लोगों के साथ है, या कौन से लोग ढूंढने हैं, या कहां पे जाके, क्योंकि ये प्रोसेस अगर यही रहा तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सही बनेगा। ये प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ये प्रोसेस को आपको चालू करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग विचारों के, अलग अलग एटीट्यूड के लोग रहते हैं इस दुनिया में। तो मैं एक कैटेगरी, एक ऐसा बोल रहा हूं कि अभी ये आदमी की जरूरत है कि इसका टाइम पास नहीं हो रहा है, तो ये बोलते हैं कहां टाइम इन्वॉल्व करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाएगा। कोई सोशलाइजिंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाता है, मतलब हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी मेरे को कुछ बच्चे भी बड़े हो गए, तो घर में कुछ काम नहीं रहते हैं, एक औरत बोलती है तो घर में दिन भर बैठे बैठे मैं करूँ क्या, तो चलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाता हूं। तो उसका मकसद क्या है? सोशलाइजिंग करना। ओके, ऐसे भी लोग रहते हैं। एक हाउस वाइफ रहती है जो बोलती है कि मेरे हस्बैंड काम तो करते हैं, लेकिन फिर वो इतना नहीं कमा पाते जितना मैं बच्चों का सब कर सकूं, तो मेरे पास थोड़ा सा वक्त रहता है, तो मैं भी क्यों ना कर लूं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनकी घर की परिस्थिति खराब रहती है, तो बोलते हैं पढ़ाई के साथ साथ मुझे थोड़ा वक्त मिलता है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके थोड़ा। तो ये सारे लोग जो है, इनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है। मैं ड्रीम पे वापिस आता हूं। ड्रीम एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। इनका कोई बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट करने का नहीं है। और ध्यान में रखो, जिनको कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं करनी होती, वो बड़ी तकलीफ भी नहीं उठाते। अभी 10,000 रुपए जिसको एक्स्ट्रा चाहिए, उसको आप बोलेंगे
कि तेरा काम खत्म होने के बाद रोज 2 घंटा पार्ट टाइम भले तू है, तू इधर उधर जा और प्लान दे और मीटिंग ले और लोगों का ना सुन, तो उसको वो बोलेगा ऐसे ही मेरे को 40,000 मिल रहा है, तो 10,000 के लिए मैं क्यों इतना मगजमारी करूं? तो वो उतना कन्विक्शन पैदा नहीं कर पाएगा। और फिर हम लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहते, अरे भाई कर, अरे भाई कर, अरे भाई कर, अरे भाई कर। हमारा प्रोस्पेक्टिंग गलत हो गया। हम उसको बोल रहे हैं कि भाई देख, वो देख 10 लाख कमाता है, वो देख 20 लाख कमाता है, वो देख 50 लाख कमाता है, वो देख वो देख वो देख। वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मैं तो 10,000 के लिए आया था, तो क्यों मुझे फोर्स करते हो आप? फिर ज्यादा फोर्स करेंगे तो वो भी चला जाएगा, फिर आपका सारा टाइम भी गया और आपका सारा मेहनत भी गया, एंड एवरीथिंग गॉन वेस्ट। तो यही होता है कि गलत लोगों के पीछे लग के हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस को आपको ठीक से बनाना पड़ेगा। आपको वो लोग चाहिए, those who want to accomplish something big in future at any cost। कोई भी कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे फ्यूचर ऐसा चाहिए जहां पे एक बंगलो चाहिए, जहां पे एक लग्जरी कार चाहिए, जहां पे मेरा वर्ल्ड टूर चाहिए, जहां पे मेरा वेल्थ फ्रीडम चाहिए, जहां पे मेरा टाइम फ्रीडम भी चाहिए। और मैं अपने फैमिली के साथ अभी मैं बहुत काम करने को तैयार हूं। अभी जो तकलीफ उठाने को दो मैं उठाने को तैयार हूं, जो भी तकलीफ उठाने को दो मैं उठाने को तैयार हूं मैं। लेकिन एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए, जो बड़ा चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाऊंगा। ऐसा इंसान आपको चाहिए, ऐसा इंसान। मतलब एडिसन, एंड रिजल्ट दिमाग में था, बल्ब बनाना है। एंड रिजल्ट बल्ब बनाना है, बल्ब बनाना है। और लग पड़ा। आपको क्या लगता है उसको तकलीफें नहीं आ रही? लोगों ने कितना, इतने साइंटिस्ट को गालियां दी, पागल करार दिया, अवहेलना की, इंसल्ट किया, लेकिन एंड रिजल्ट मुझे ये अकम्प्लिश करना है। उसके लिए जो तकलीफ, जो अपमान, जो जो भी गाली दे मिल सकती है, मैं सहने के लिए तैयार हूं। और उसने वो एंड रिजल्ट ध्यान में रख के सब कुछ उस जर्नी में सहन किया। आज सारी दुनिया में उसका नाम है, सारी दुनिया में उसका नाम है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दुनिया में कई एग्जाम्पल है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, एक दो नहीं दोस्तों, एक दो नहीं, लाखों एग्जाम्पल है, लाखों, जिनको सारी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया। बोले तू पागल है, तू कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ये कंपनी बंद हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, तू तू खत्म हो जाएगा, तू काम से गया, तू नाकारा है, तू बैठ के खाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू बर्बाद हो जाएगा। और लोगों ने धिक्कार दिया, झटक दिया, अपमान किया, इंसल्ट किया, मतलब तिरस्कार भरी दुनिया में वो जिया आदमी। लेकिन एंड रिजल्ट फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सबसे बड़ा में टाइम फ्रीडम। और आज उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। लाखों लोगों ने, लाखों लोगों के उदाहरण अवेलेबल है लीगली। किसी का 20 साल का करियर है नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी का 25 साल का करियर है, किसका 30 साल का करियर है, किसका 40 साल का करियर है, किसका 50 साल का करियर है, किसका 55 साल का करियर है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर। और वो आज, हाँ सक्सेस रेशो कम है, क्योंकि वैसे भी ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए जो चाहे मेहनत करने के लिए भी कम लोग ही तैयार रहते हैं। हेलो, वरना हर एक को सक्सेस मिल जाता तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई सक्सेसफुल हो जाता, फुटबॉल में हर कोई सक्सेसफुल हो जाता, क्रिकेट में हर कोई सक्सेसफुल हो जाता, म्यूजिक में हर कोई सक्सेस। आप कौन से इंडस्ट्री की बात करते हो, कौन से फील्ड की बात करते हो जहां पे सब लोग सक्सेसफुल है? मुझे बताओ आप। कपड़े के बिजनेस में सब लोग सक्सेसफुल है? गोल्ड के बिजनेस में क्या सब लोग सक्सेसफुल है? ग्रोसरी के बिजनेस में क्या सब लोग सक्सेसफुल है? जूते के बिजनेस में क्या सब लोग सक्सेसफुल है? नहीं दोस्त। उसके लिए वो प्रोसेसेस को समझ के उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके ये जो कंप्लीट साइंस है धंधे का,
बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, नेटवर्क मार्केटिंग आज की ग्रेटेस्ट मोड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ग्रेटेस्ट मोड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बिजनेस करने के लिए लोग डरते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए बाकी धंधों में जिन चीजों से डर लगता है वो सारी चीज खत्म कर दी है नेटवर्क मार्केटिंग में। अभी डरने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन आपको साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो प्रोसेसेस आपको करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमको वो लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, या उन लोगों को टैप करना है, या उन लोगों को अप्रोच करना है जो किसी भी कीमत पे एंड रिजल्ट को हासिल करना चाहते हैं। उस हिसाब से एक प्रोसेस होता है ऐसे लोग ढूंढने का, उस हिसाब से एक सिस्टम बनाना पड़ता है ऐसे ही लोगों को ढूंढने का, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी भी कोई भी कीमत देने को तैयार है, बस उनको जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए, जिंदगी बढ़िया करने की तमन्ना बहुत कम लोगों में है, लेकिन ऐसे लोग हैं। उसमें से 15-20 लोग भी आपको मिल गए या 25 लोग भी आपको मिल गए, तो सोचो वो कहां जाएंगे और आप कहां जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बंदा है जो कहता है कि आज से 10 साल के बाद मैं जो मेहनत करने के चाहिए करने को तैयार हूं, लेकिन 10 साल के बाद वर्ल्ड टूर होना चाहिए, 10 साल के बाद मुझे महीने का 5-5 करोड़ रुपए आना चाहिए, और मेरे बच्चे का ये बड़ा एजुकेशन पूरा होना चाहिए, और मेरे फैमिली को ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और मेरे माँ बाप का वर्ल्ड टूर होना चाहिए। ये सब अगर मिल रहा है मुझे 10 साल के बाद, मैं जो काम बोलेंगे करने के लिए तैयार हूं, जो काम बोलेंगे। आप जहां नौकरी करते हो, मैं नौकरी करने वालों के लिए या डॉक्टरों के लिए जो डिस्पेंसरी चलाते हैं, या जो भी, मैं ये खराब नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को पूछो, आप अपने आप को पूछो, जो साधारणतः इस ढक्कन के अंदर, दायरे के अंदर जो सोच वाले लोग हैं, उनको मैं पूछता हूं कि चलो आप नौकरी कर रहे हो, आप अपने आप को सवाल करो कि 10 क्या 15 क्या 20-30 साल नौकरी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन क्या ये मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है? मेहनत तो उधर भी करेंगे, और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो पूरा होगा। हर हालत में अपना ड्रीम पूरा होना चाहिए। यहां पे मैं रोकता हूं अपने आप को, मैं इतना ही कहूंगा, जानवर में और इंसान में यही एक मूलभूत फर्क है। जानवर सपना पूरा नहीं कर सकता है, सपना देख भी नहीं सकता है, इंसान सपना देखता भी है और पूरा करने की ताकत भी रखता है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप इंसान हो तो आप में वो ताकत है, वो ताकत के साथ हम पैदा होते हैं, वो ताकत हमारे में जन्मजात होती है। साइंस ये कहता है, सपनों का साइंस, ड्रीम के ऊपर जिन लोगों ने, मतलब बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने, मानस शास्त्रज्ञों ने ये रिसर्च किया है सपनों के बारे में, कि वो कहते हैं कि सबको समान सपने नहीं आते। तुम्हारी जैसी फितरत होती है, तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी, कैपेबिलिटी और अंदर का जो सोल जिस तरह से बना हुआ है, उस तरह के सपने तुमको आते हैं। तो अगर एक बढ़िया सपना तुमको आ रहा है तो समझ लो कि उसको पूरा करने की ताकत भी तुम में है, तभी वो सपना आता है, वरना नहीं आता। और छोटा आ रहा है तुमको तो तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम उसी छोटी एबिलिटी के साथ पैदा हुए हो, दैट्स इट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस है, एक एक एक, एक वो पावर जनरेट करता है लेवरेज का। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, व्हाट इज द पावर ऑफ लेवरेज। एक प्रोसेस हमारे बिजनेस में चालू हो जाता है, वो बनाना पड़ता है लेवरेज का, जिसका उपयोग आज टाटा बिरला अंबानी करके दुनिया के सबसे रिचेस्ट, सुपर रिच एंड फाइनेंशियली फ्री लोग हैं, तो वही फाइनेंशियली फ्रीडम और दुनिया का सुपर रिच कैटेगरी में जिंदगी लेके जाने का ताकत का नाम है लेवरेज। एक्चुअल साइंस है। तो पहला मैंने प्रोसेस का बात किया, साइंटिफिक प्रोसेस का, कि आपको लोगों के साथ रिश्ता बनाना है या उन लोगों को अप्रोच करना है जिनका फ्यूचर के साथ कनेक्शन है। इतना ध्यान में रखो दोस्त, एक बात जो मेरे गुरु ने कही थी, जो आपको बता के जाता हूं, कि फ्यूचर में जो भी कामयाबी हमको चाहिए, फ्यूचर में
जो भी कामयाबी हमको चाहिए उसकी कीमत एडवांस में चुकता करनी पड़ती है, और जब तक पूरी की पूरी कीमत चुकता नहीं करेंगे वो कामयाबी मिलेगी भी नहीं। तो मानसिकता वाले लोग हैं, एक कहते हैं कि मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा, लेकिन मेरे को कामयाबी चाहिए, मुझे को बड़ा पैसा, बड़ा घर, सब कुछ चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, तो तुमको मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए उपयोगी नहीं। तो आपको वो एफर्ट्स जो है उस दिशा में रोकने पड़ेंगे। एक कैटेगरी है जो बोलते हैं मैं जो चाहिए वो कीमत देने को तैयार हूं, बस मुझे वो कामयाबी चाहिए, मुझे वो कामयाबी चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, उसके लिए जो चाहिए वो। ऐसे लोगों के साथ हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, ऐसे लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि किसी दूसरे क्षेत्र में अगर आप 20 साल काम करते हो, 25 साल काम करते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 5 या 6 साल काम करते हो, तो 20 साल से ज्यादा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कमा के दे सकता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, नाम की बात है, इज्जत की बात है, शोहरत की बात है, सुकून की बात है, चैन की बात है, लाइफस्टाइल की, फ्रीडम की बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अचीविंग फ्रीडम, और फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर एक इंसान को बेहतर जिंदगी बनाने का अधिकार है, जन्मजात अधिकार है। यहां पे मैं रोकता हूं, आगे इस सीरीज में और भी बात करेंगे, एक एक प्रोसेस की बात करेंगे, लिवरेज की बात आगे करेंगे, टीम बिल्डिंग की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, और आपके कमेंट्स मुझे आने चाहिए। लिसन, आपको कौन से सब्जेक्ट में, कौन से एरिया आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, या यू वांट मी टू एलैबोरेट ऑन टू दैट सब्जेक्ट, प्लीज लेट मी नो, कमेंट में कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, फोन कीजिए, और लेट मी नो सो दैट आई कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स। एंड कहीं पे किसी का फायदा हो रहा है तो दैट्स व्हाट वी वांट। ओके, तो दोस्तों यहां पे मैं रुकता हूं, बस इतना कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ साइंस, और उसमें बहुत सारी साइंटिफिक इन्वॉल्व है। ओके, एक एक प्रोसेस के गहराई में उतरेंगे। आज मैंने थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कहा। फ्यूचर कनेक्टेड जो लोग हैं, जिसको फ्यूचर बनाना है, जिसको फ्यूचर में बढ़िया कुछ करना है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए, और ऐसे लोग मिलते हैं, ढूंढने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है आपको। और मैं इशारा देता हूं उन लोगों को, अगर कोई सोचता कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, वैसा है, फालतू है, ये है, वो है, तो देखना आने वाले दिनों में एक तो प्रूव हो चुका है कि आप सबसे ज्यादा मिलियनियर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। ये दिस हैज ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। यू टॉक ऑफ एनी इंडस्ट्री, यू टॉक ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑन दिस प्लैनेट, सबसे ज्यादा मिलियन है वो नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रोड्यूस किए हैं। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मिलियन औरतें नेटवर्क मार्केटिंग ने ही प्रोड्यूस किए हैं। ऑलरेडी बीन प्रूव, यू कैन कंपेयर दिस विथ एनी इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी हो चुका है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जो होंगे ना, बिलियनियर्स, वो नेटवर्क मार्केटिंग से, उतना ध्यान में रखो आप, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे। और ये इशारा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के सपोर्ट में आज बिल गेट्स बात करते हैं, आज रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं, ओके, आज रिचर्ड बर्ट्रांड बात करते हैं, आज आज दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर, आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बात करते हैं, आज रशिया के प्रेसिडेंट बात है, आज दुनिया भर के जाने माने पढ़े लिखे लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के सपोर्ट में बात करते हैं, सपोर्ट में। आप थोड़ा इसकी गहराई में उतरिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग आज लोगों की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इसको बाय चॉइस आज से ही अपना लो, इसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन अपनाना तो पड़ेगा। यहां पे मैं रुकता हूं, आगे और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
घर में रहिए, सेफ रहिए एंड सैल्यूट टू ऑल दोस कोरोना वॉरियर्स जो बाहर अपनी मदद के लिए अपने उनको हमारी सुरक्षितता के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंकर्स, इमरजेंसी वर्कर्स वगैरह जो भी है, थैंक्स टू यू पीपल, थैंक यू वेरी मच। और बस घर में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में ऐसी सीरीज चलती रहेगी। आपका सहयोग चाहिए, आपके कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।